हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड वेलकम टू एड्यू वाइब, द वाइब ऑफ स्मार्ट एजुकेशन। एंड दिस इज योर मैथ्स मेंटर नेहा शर्मा। एंड एज यू ऑलरेडी नो दैट वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड आवर चैप्टर नंबर 8। ठीक है, 8 चैप्टर हम हमारा स्टार्ट कर चुके हैं, जिसके अंदर हम हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज भी क्या कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। सो टुडे हम हमारे जो है एक्सरसाइज सेकंड जो है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। ठीक है, जिसके अंदर हमने जो है जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं वो पढ़ चुके हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को किस तरीके से ऐड करते हैं, किस तरीके से सब्ट्रैक्ट करते हैं, वो हम हमारी एक्सरसाइज 1 में क्या है ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है, सो आज क्या करने वाले हैं, आज पढ़ने वाले हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को या दो से ज्यादा अगर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं तो उनका प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लीकेशन हम किस तरीके से करते हैं। हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन थे हमारी एक्सरसाइज 1 में, हम दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी थे, तीन भी थे, उनको हम एडिशन पढ़ चुके हैं। ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का हम सब्ट्रैक्शन पढ़ चुके हैं। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को किस तरीके से मल्टीप्लीकेशन करेंगे हमें जो है वो पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो चलिए उससे पहले हम कुछ समझेंगे, कुछ पैटर्न्स आपको गिवन है मल्टीप्लिकेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इसके अंदर कुछ आपको पैटर्न्स आपको गिवन है, आपको ये पैटर्न्स देखने हैं और उसके थ्रू समझेंगे कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस की मल्टीप्लिकेशन हम किस तरीके से करने वाले हैं। सो देखो, इस पैटर्न के ऊपर आपको ध्यान देना है, कुछ डॉट्स के आपको पैटर्न गिवन है। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ डॉट्स कितने हैं वो हमने बताए हैं। अब हम क्या करेंगे, हम ऐसा तो नहीं है कि हम सारे डॉट्स को काउंट करेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से ऐसे तो नहीं करेंगे ना हम कि सारे डॉट्स को काउंट करेंगे तब हम यहाँ पर लिखेंगे। सो उसको हम शॉर्ट में कर सकते हैं। सो देखो यहाँ पर कितनी रो है हमारी, एक रो ये वाली है 1, फिर सेकंड रो, फिर थर्ड रो, फिर फोर्थ रो। हमें पता चल गया कितनी रोज हैं, वो है हमारी 4 रोज। ठीक है, और हर एक रो के अंदर कितने डॉट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने रो हैं हमारे, कितने डॉट हैं, 9 डॉट हैं। हमारी 4 रोज है और हर एक रो के अंदर कितने डॉट हैं, 9 डॉट है। ठीक है, तो 4 रो के अंदर कितने डॉट्स हो जाएंगे वो मल्टीप्लीकेशन करके हमें पता चल जाएगा। तो 4 9 का कितना होता है हमारा 36। तो दैट मीन्स ये टोटल कितने डॉट्स है हमारे 36। ठीक है, तो हम इनको काउंट करने की बजाय हम इनको शॉर्ट में बता सकते हैं बिना इनको काउंट किए कि कितने डॉट्स होंगे। बस हमें क्या करना है, हमने जो है ये क्या हमारी रो कैलकुलेट की और हर एक रो के अंदर कितने डॉट्स हैं हमने वो कैलकुलेट किया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें पता चल गया कि नंबर ऑफ डॉट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ डॉट्स होंगे हमारे 36। ठीक है, इसी तरीके से एक और है आपका ये 1 2 3 4 5, कितनी रोज है हमारे पास में 5, और हर एक रो के अंदर कितने डॉट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7, कितने डॉट्स हैं हमारे पास में 7। तो दैट मीन्स टोटल डॉट्स कितने होंगे 35। ये कितने डॉट्स हैं, टोटल टोटल है 35 डॉट्स। ठीक है, सो इस तरीके से हम क्या करेंगे, हमारा जो मल्टीप्लीकेशन है हम वो करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर जनरल फॉर्म में बात की जाए, जनरली बात की जाए कि ये कितनी रो है हमारे पास में, सपोज करो ये m नंबर ऑफ रोज है। ठीक है, हर एक रो के अंदर जो है कितने वो हैं हमारे पास में, कितने डॉट्स हैं, n डॉट्स है। तो m रो के हमें बताना है कि टोटल डॉट्स कितने होंगे। सो कैसे निकालते हैं, जो भी नंबर ऑफ रोज हैं m और जिसमें एक रो के अंदर जितने भी डॉट्स हैं यानी कि n, उनकी मल्टीप्लीकेशन करके हम क्या बताते हैं कि उतने डॉट्स हो जाएंगे। तो कितने डॉट हो जाएंगे, m इंटू एन यानी कि mn। ठीक है, इस तरीके से ऐसे ही यहाँ पर नंबर ऑफ रोज है कितनी हमारे पास में m प्लस 2। ठीक है, और हर एक रो के अंदर जो है कितने डॉट्स हैं n प्लस 3। ठीक है, तो इनकी जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने टोटल डॉट्स हैं हमारे पास में। ठीक है, अब देखो दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की जो है किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। सो देखो मल्टीप्लाई कुछ इस तरीके से होगी कि आपका ये इस m की मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में होगी, यानी कि m की मल्टीप्लाई n से भी होगी और m की मल्टीप्लाई किससे होगी 3 से भी होगी। सो यानी कि m की मल्टीप्लाई जो है वो n प्लस 3 से होगी। ठीक है, और इस 2 की मल्टीप्लाई भी पूरे ब्रैकेट में होगी और बीच में प्लस का साइन है तो यहाँ आएगा प्लस का साइन, और इस 2 की मल्टीप्लाई भी जो है हम पूरे ब्रैकेट में क्या करेंगे, पूरे ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2 की भी। दैट मीन्स n की मल्टीप्लाई भी पूरे ब्रैकेट में होगी, एक बार कर दी हमने m की मल्टीप्लाई n प्लस 3 में, फिर बीच में प्लस का साइन है तो यहाँ प्लस का साइन आएगा, फिर इस 2 की मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट के अंदर करेंगे। सो कितना आएगा n प्लस 3, 2 की मल्टीप्लाई n प्लस 3 से करेंगे। ठीक है,
अभी भी हमारा सॉल्व नहीं हुआ है। अब हम आप याद करो कि आपने जो है डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी पढ़ी होगी अंडर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। वो क्या कहती थी डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी कि अगर आपका ये डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी है अंडर एडिशन, वो कहती थी कि इस तरीके से अगर 3 नंबर आपने लिए हैं तो वो क्या होगा, ए की मल्टीप्लाई बी में भी होगी, प्लस बीच में साइन प्लस का है, और ए की मल्टीप्लाई किस में होगी आपकी, सी में भी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ही लगेगी आपकी, यानी कि m की मल्टीप्लाई n में भी होगी तो यानी कि m n हो जाएगा, फिर m की मल्टीप्लाई 3 में भी होगी और बीच में प्लस का साइन है तो प्लस आएगा, और m की 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 3m। कांस्टेंट हमेशा कैसे लिखते हैं, पहले लिखते हैं और वेरिएबल बाद में लिखते हैं। ठीक है, तो 3 की मल्टीप्लाई m में करेंगे तो कितना हो जाएगा 3m। यहाँ पर बीच में प्लस का साइन है। अब इस 2 की मल्टीप्लाई इस n में भी होगी और 2 की मल्टीप्लाई इधर 3 में भी होगी, सो 2 की मल्टीप्लाई n में करेंगे तो कितना हो जाएगा 2n। ऐसे ही 2 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस आएगा, 2 3 कितना हो जाएगा, 2 3 हो जाएगा 6। ठीक है, इस तरीके से जो है हम क्या करेंगे, हमारे दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, यानी कि मल्टीप्लिकेशन जो है वो हम करेंगे। ठीक है, सो आई होप समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का जो है मल्टीप्लिकेशन हम करने वाले हैं। ठीक है, सो चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ एक्सरसाइज पे बढ़ने से पहले हमें कुछ और टॉपिक्स है, जो कुछ और टर्म्स रिलेटेड है हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर, हमारी कुछ टर्म्स हैं जो हमें जो है पता होना वो ज्यादा जरूरी है। सो देखो, मल्टीप्लाइंग अ मोनोमियल बाय अ मोनोमियल। सो अब ये मोनोमियल है क्या आपका, ठीक है, सो मोनोमियल क्या है आपका, एक्सप्रेशन दैट कंटेन ओनली वन टर्म इज कॉल्ड अ मोनोमियल। ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर सिर्फ एक टर्म होती है वो मोनोमियल कहलाता है। जैसे अगर आपका कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसके अंदर सिर्फ x है आपका, तो ये आपकी एक टर्म है तो ये मोनोमियल होगा, या फिर सिर्फ खाली 2 है किसी के अंदर तो वो आपका एक मोनोमियल होगा, या अगर 2x है तो वो भी आपकी सिर्फ एक ही टर्म कहलाएगी, वो भी आपका एक मोनोमियल है। या फिर क्या है, सिर्फ y है तो भी वो आपका क्या कहलाएगा, मोनोमियल कहलाएगा। या अगर इसमें मैं 4y रखा हुआ है तो वो भी क्या है, एक मोनोमियल है। यानी कि जो नंबर ऑफ टर्म है वो कितनी होनी चाहिए, सिर्फ एक टर्म होनी चाहिए, वो मोनोमियल कहलाता है। अब जब आप मोनोमियल की मल्टीप्लाई मोनोमियल से करते हैं, यानी कि अगर मैं आपसे दो मोनोमियल ले लूं, एक मैंने x ले लिया, एक मैंने 2x ले लिया, और मुझे इन दोनों की क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है, तो अब कैसे करेंगे। सो देखो, ये 1 है, ये 2 है आपका, 1 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 जा तो कितना होता है 2 ही होता है। x की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो कितना आएगा, x की मल्टीप्लाई x में करने पे 2x बिल्कुल नहीं आएगा, नो बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर देखो मैं 3 इंटू 3 को, जब हमने स्क्वायर रूट वाला चैप्टर पढ़ा था, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, 3 इंटू 3 को हम कैसे लिख रहे थे, 3 की पावर 2 लिख रहे थे। इस 3 की पावर 2 का मतलब है कि 3 की हमने कितने टाइम्स मल्टीप्लाई किया है, 2 टाइम्स। या फिर अगर 3 की पावर 3 है तो उसको हम कैसे लिख सकते थे, यानी कि 3 की मल्टीप्लाई कितने टाइम्स हो रही है, 3 टाइम्स हो रही है। ठीक है, इस तरीके से, तो दैट मीन्स जब मैं 2 बार x की मल्टीप्लाई करती हूँ तो मैं उसको क्या लिखूंगी, मैं उसको x की पावर 2 लिखूंगी, क्योंकि x की कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही है, 2 टाइम्स। ऐसे ही अगर x की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होती है तो कितनी, वो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, x की पावर 3, क्योंकि x की कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, एक और, अगर x स्क्वायर, x इंटू एक्स स्क्वायर है तब मैं क्या लिखूंगी। सो देखो, ये कितने हैं, ये ऑलरेडी 2 है, ये यहाँ पर पावर कितनी है, 1 है, सो x की पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये तो x एज इट इज रहेगा, इस x स्क्वायर को मैं लिख सकती हूँ x इंटू एक्स करके। ठीक है, तब अब आप इसको करोगे तो x की पावर कितना आएगा, 3, क्योंकि x की मल्टीप्लाई कितने टाइम्स हो रही है, 3 टाइम्स हो रही है। इस तरीके से जो है हम क्या करेंगे, दो मोनोमियल्स की मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, देखो अब इन्होंने आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाया है, जैसे 4 इंटू एक्स, 4 इंटू एक्स को कैसे लिख सकते हैं, यानी कि x की मल्टीप्लाई के कितने टाइम्स हो रही है, 4 टाइम्स। देखो सॉरी, 4x कब आया होगा, 4x आया होगा जब हमने x को 4 टाइम्स क्या कर दिया होगा, ऐड कर दिया होगा, तभी तो हमारा क्या है 1x और आपका ये 1x प्लस 1x, तभी तो आपका ये 4x आया होगा ना, इस तरीके से। तो इस 4x को मैं क्या लिख सकती हूँ, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स करके, तब आपका ये 4x बनेगा। ठीक है, आप लोगों ने ये ऑलरेडी 7th क्लास वगैरह में भी क्या किया होगा, ऑलरेडी पढ़ा होगा, फेमिलियर हो इस चीज से। ऐसे ही सिमिलरली अगर आपका एक मोनोमियल 4 है और एक है आपका 3x, मुझे इसकी मल्टीप्लाई करनी है, तो 4 3 कितना हो जाएगा आपका 12, या इस 4 इंटू 3x का मतलब ये है
कि ये 3x कितने टाइम्स ऐड हो रहा है, 4 टाइम्स। 3x को अगर मैं 4 टाइम्स ऐड कर दूं तो कितना आएगा, 12x आएगा। 3 3 जा 9, 9 3 सॉरी 3 3 जा 6 और 3 9 और 3 कितना 12, तो 12x हो जाएगा टोटल आपका, ठीक है। या फिर अगर इसको डायरेक्ट अगर हम समझेंगे, डायरेक्ट कैसे आएगा, 4 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 4 3 जा कितना होगा 12, ठीक है। और साथ में x भी है तो ये x भी लग जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये हमारा हो गया 12x, ठीक है ना। इसी तरीके से आपको बहुत सारे मोनोमियल्स की मल्टीप्लीकेशन करके दिखाया गया है, ठीक है। अब आप इस तरीके से ना करके कि आपको जो है ऐड करना है तब जाके आप ऐसे 12x लिखोगे, ऐसे तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी आपकी, बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा आपका जो कैलकुलेशन होगा, राइट। तो इसको थोड़ा डायरेक्ट करेंगे। देखो यहाँ पर क्या है, आपका 1 है, क्योंकि जब कुछ नहीं होता तो 1 ही होता है। 1 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 1 3 जा कितना आएगा हमारा 3, ठीक है। नाउ साथ में x है और x की मल्टीप्लाई y में करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा xy आ जाएगा। तो क्या आया हमारा आंसर 3xy, क्या आया हमारा आंसर 3xy। इसी तरीके से 5x की मल्टीप्लाई 3x में करेंगे, कांस्टेंट की कांस्टेंट में होगा, 5 3 जा कितना हो गया हमारा 15, और साथ में x और y की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा xy हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। क्योंकि ये दोनों ही वेरिएबल कैसे हैं, अलग अलग हैं, ठीक है। 5 की 3 में तो मल्टीप्लाई हो सकती है, 5 3 का 15, लेकिन x की y में कैसे मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि दोनों ही वेरिएबल डिफरेंट है, ये x है वो y है, दोनों डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल है, तो दोनों एज इट इज लिखे जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। तो चलिए हम क्या करेंगे, अब हम हमारी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज में अब आपको, जब आपने अभी तो क्या किया था, एक चीज और देख लेते हैं साथ में। ये आपने क्या करना सीखा, दो मोनोमियल की मल्टीप्लाई करनी सीखी। बट फॉर एग्जांपल अगर आपको दो से ज्यादा मोनोमियल की मल्टीप्लाई करा रहा हो, जैसे अगर आपसे 3 या उससे ज्यादा मोनोमियल की मल्टीप्लाई अगर कराता है तो कैसे करोगे। सो देखो ये मल्टीप्लाई आपके 3 मोनोमियल है, एक मोनोमियल ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा आपका। इसकी मल्टीप्लाई जब आप करोगे तब किस तरीके से करोगे। सो देखो पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 7z को एज इट इज रखेंगे, 5 2 जा कितना हो जाएगा 10 और साथ में xy एज इट इज, तो कितना आ गया 10xy। इनटू में हमें क्या रखा है, अभी 7z बचा हुआ है ना। अब क्या करेंगे, इस कांस्टेंट की मल्टीप्लाई कांस्टेंट में करेंगे, 7 10 जा कितना होता है हमारे पास में 70, xy ये है और साथ में z है, तो कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करके xyz, तो कितना आ जाएगा xyz, 70 xyz विल बी आवर आंसर, ठीक है। नाउ अब अगर आपको और भी डायरेक्ट करना है, जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तब आप और भी डायरेक्ट कर सकते हो, कैसे, तीनों में तीनों मोनोमियल है, कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करो, 2 5 जा 10, 10 7 जा कितना हो जाता है 70, x है यहाँ पर, y है यहाँ पर, z है, जब x y z की मल्टीप्लाई करेंगे तो x y z इस तरीके से, x इंटू वाई इंटू z, तो क्या है तीनों ही डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल है, तो दोनों तीनों ही इस तरीके से लिख सकते हैं हम x y z करके, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। इसी तरीके से आपका ये और मोनोमियल, 3 मोनोमियल गिवन है, इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है। सो देखो पहले जब आपको प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है, और आपको लगता है क्या कर सकते हैं हम मिस्टेक हो सकती है, तो सबसे पहले थोड़ा आसान तरीके से चलेंगे, पहले इन दोनों को साथ रख के मल्टीप्लाई करेंगे। सो देखो इन दोनों को साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट में रख लेंगे और इसको अभी बाहर एज इट इज रहने देंगे, ठीक है। अब क्या होगा, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 जा कितना हो जाएगा 20, 4 5 जा कितना हो गया 20। नाउ अब क्या है आपका, ये एक्स वाई है और ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, एक्स वाई की मल्टीप्लाई जब आप एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में करोगे, सो देखो लाइक की लाइक में ही जो है क्या होगी मल्टीप्लाई होगी, जैसे लाइक टर्म में लाइक टर्म्स ऐड होती हैं, दो लाइक टर्म एक साथ ऐड होंगी, दो लाइक टर्म्स एक दूसरे में से सब्ट्रैक्ट होंगी, इसी तरीके से लाइक टर्म में ही लाइक टर्म की मल्टीप्लीकेशन करेंगे इस तरीके से। देखो x है आपका, x की पावर कितनी है 1, यहाँ पे x की पावर है कितनी 3, सॉरी 2, सो कितनी पावर हो जाएगी, x की पावर हो जाएगी 3, ठीक है। x की पावर यहाँ 1 है, यहाँ x की पावर 2 है, तो टोटल पावर ऐड हो जाएंगी, क्योंकि आपका ये बेस कैसा है सेम है, बेस कैसा है सेम है, तो पावर्स क्या हो जाती हैं ऐड हो जाती है। x की पावर 1 और यहाँ पे x की पावर कितनी है 2, तो x की पावर कितनी हो जाएगी 3। ऐसे ही x की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे x की पावर 2 है, तो x की पावर कितनी हो जाएगी आपकी 3 हो जाएगी, इस तरीके से, ठीक है। तो कितना आ जाएगा x की पावर 3 और y की पावर 3, तो कितना आ गया 20x क्यूब वाई क्यूब, ठीक है, इस तरीके से ना। लास्ट में बच रहा था 6x क्यूब वाई क्यूब की भी इसमें मल्टीप्लाई करनी थी हमें। सो देखो कैसे करेंगे, इस कांस्टेंट की मल्टीप्लाई कांस्टेंट में करेंगे, 26 का कितना हो जाएगा 120, ठीक है ना। अब मल्टीप्लाई करेंगे एक्स क्यूब वाई क्यूब की, मल्टीप्लाई करेंगे किसमें एक्स क्यूब और
वाई क्यूब में। सो देखो ये एक्स क्यूब है, ये भी एक्स क्यूब है, पावर 3 प्लस 3 कितनी हो जाएगी 6। ऐसे ही वाई क्यूब और वाई क्यूब की बेस सेम है तो पावर कैसी हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ये भी आपका कितना आ जाएगा, वाई की पावर 6। तो कितना हो जाएगा आंसर 120 एक्स की पावर 6 और वाई की पावर 6। ठीक है, और यही चीज जो हम कर रहे हैं ना यहाँ पे, एक्स क्यूब की मल्टीप्लाई अगर मैं एक्स स्क्वायर में करूं तो देखो अगर बेस सेम है, बेस दोनों का सेम है, एक्स एक्स ही है, तो पावर्स ऐड हो जाती है। तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। इसको मैं एक्स की पावर 5 लिख सकती हूँ, 2 + 5 हो गया। हमें इसको ऐसे लिख सकते हैं अगर हमें क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है। ठीक है, अगर हम दो टर्म की मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं और उनका बेस सेम है तो उनकी पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। और ये एक्सपोनेंट चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा होगा ऑलरेडी। ठीक है, इसमें भी आप पढ़ेंगे कि एक्सपोनेंट अगर आपका बेस सेम होता है तो पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से मोनोमियल्स की हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका ट्राई दीज का क्वेश्चन लेते हैं। ट्राई दीज में आपको गिवन है फाइंड 4x इंटू 5y और इंटू में 7z। हमें इनकी क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। तीन आपके पास में आपको जो है मोनोमियल गिवन है। सो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करेंगे ऑब्वियसली। 4 5 जा कितना हो जाता है 20 एंड 27 जा कितना हो जाता है आपका 140। 27 जा 140 राइट। अब ये x और y और z, एक्स वाई जेड, तो हमारा आंसर कितना आ गया 140 एक्स वाई जेड। ठीक है, ऐसे ही क्या करना है आपको, ये सेकंड लेंगे, फाइंड फर्स्ट फाइंड 4 इंटू 5y। आपको क्या करना है, पहले इन्होंने आपको ये करके बताया है कि पहले क्या करेंगे, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बाद में जो है उसको 7z से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो रिजल्ट सेम ही रहेगा। देखो अभी हमारा आंसर क्या आया था, हमारा आंसर आया था 140 एक्स वाई जेड। ठीक है, अब इसको इस तरीके से करके देख लेते हैं। पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 4x इंटू 5y, और इसको अभी बाहर ही रखेंगे, इसकी मल्टीप्लाई बाद में करेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 से कितना आएगा 20, और साथ में एक्स वाई की मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है ना, अब लास्ट में बच रहा है कितना 7z। अब इनकी मल्टीप्लाई करो, 20 की 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका 140, और साथ में क्या है आपका यहाँ पे एक्स वाई और यहाँ पे जेड है, तो कितना हो जाएगा एक्स वाई जेड हो जाएगा। सो देखो दोनों ही केस में आंसर कैसा आ रहा है आपका, सेम आ रहा है। तो आपको जिस तरीके से करना है आप दोनों ही मेथड से जो है कर सकते हैं। या तो पहले ऐसे करो कि पहले दो मोनोमियल की मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आएगा उसमें फिर थर्ड मोनोमियल से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, और अगर आपको प्रैक्टिस है तो सीधा डायरेक्ट कर सकते हो, 4 5 जा 20, 27 जा कितना 140, और फिर वेरिएबल की मल्टीप्लाई कर दो, एक्स की मल्टीप्लाई वाई में, वाई की जेड में, तो एक्स वाई जेड आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे आपको इजी लगे आप उस तरीके से क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। राइट, आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम होगी। चलिए नाउ लेट्स टेक एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 लेते हैं, और कह रहा है कंप्लीट द टेबल फॉर एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के एरिया के लिए हमें क्या करना है, टेबल को कंप्लीट करना है। तो जिसके अंदर हमें लेंथ ब्रेथ गिवन है, हमें पता है कि एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है हमारा, लेंथ इंटू ब्रेथ। राइट, चलिए नाउ लेंथ ये गिवन है और ब्रेथ ये गिवन है, लेंथ इंटू ब्रेथ यानी कि मल्टीप्लाई हो जाएगी। 3x की मल्टीप्लाई 5y में करोगे तो 3 5 जा 15, और x की मल्टीप्लाई y में होगी तो xy, तो 15xy हो जाएगा आपका। ठीक है, इसी तरीके से हमें टेबल कंप्लीट करनी है। सो चलिए करते हैं, 4 की और 9 की मल्टीप्लाई करेंगे, 9 4 जा कितना होगा आपका 36। ये भी y है और ये y स्क्वायर है, y की मल्टीप्लाई y स्क्वायर में करेंगे तो बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, यानी कितनी पावर हो जाएगी आपकी 3 हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा आपका y क्यूब। आई होप इट इज क्लियर। ऐसे ही ये करेंगे, 4 ए बी की मल्टीप्लाई क्या करेंगे 5 बी सी में करेंगे, तो 4 5 जा तो कितना हो गया आपका 20। नाउ यहाँ पे बचा ए बी और यहाँ पे बचा बी सी, ए बी की मल्टीप्लाई बी सी में करेंगे तो देखो यहाँ पर ए है यहाँ पर ए नहीं है तो ए एज इट इज रहेगा, यहाँ पर बी है और यहाँ पर भी बी है। ठीक है, तो एक पावर ये है एक पावर ये है, दोनों ऐड हो जाएंगी तो बी की पावर कितनी हो जाएगी 2। ऐसे ही सी, यहाँ पर सी नहीं है सिर्फ खाली एक ही है तो ये हो जाएगा सी, तो क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर सी, इस तरीके से। ठीक है, नाउ थर्ड है आपका 2l स्क्वायर m 3lm स्क्वायर। सो देखो कैसे करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 2 3 का कितना होता है 6। नाउ फिर उसके बाद में l स्क्वायर m की मल्टीप्लाई किस में करेंगे, l m स्क्वायर में। सो देखो यहाँ पे l स्क्वायर है यहाँ पे l है, l की पावर यहाँ पे कितनी है 1 है यहाँ पे 2 है, बेस से में तो पावर ऐड हो जाएंगे, 2 + 1 पावर हो जाएगी कितनी 3। इसी तरीके से यहाँ पे m की पावर 1 है, यहाँ पे m की पावर कितनी है 2, तो 1 + 2 कितनी हो जाएगी पावर 3, तो कितना आएगा आंसर 6l³ m³ इस तरीके से।
ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ही इजी है, सारे ही क्वेश्चंस हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। सो चलिए करते हैं, मिलके करेंगे, नहीं होंगे तो हम कराएंगे, राइट। चलिए नाउ आपको एग्जांपल नंबर 4 गिवन है, वो कहता है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ईच रेक्टेंगुलर बॉक्स विद गिवन लेंथ एंड ब्रेथ। आपको जो है लेंथ ब्रेथ और हाइट गिवन है आपके एक रेक्टेंगुलर बॉक्स की, और आपसे वॉल्यूम निकलवा रहा है। सो देखो, जब आपका रेक्टेंगुलर बॉक्स है, दैट मींस उसके जो फेसेस है, 6 फेसेस, वो आपके किससे मिलके बने हैं, रेक्टेंगल से। और जब रेक्टेंगल के 6 फेसेस से मिलके कोई बॉक्स बनता है तो कैसा बन जाता है, क्यूबॉइडल। ठीक है, और क्यूबॉइड की वॉल्यूम हमें पता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड वो कितनी होती है, वो होती है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, जिसमें से लेंथ ब्रेथ हाइट आपको क्या है, गिवन है, तो आपको वॉल्यूम निकालनी है। तो क्या करेंगे, सीधा सीधा तीनों की क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। सो करते हैं, 2 3 जा कितना हो गया 6, 6 5 जा कितना हो गया हमारा 30, राइट। नाउ वेरिएबल्स की मल्टीप्लाई करेंगे, ये है आपका ए एक्स, ये है आपका कितना बी वाई, और ये है आपका कितना सी जेड। सो देखो ए कितनी बार आ रहा है, एक ही बार आ रहा है, तो एज इट इज लिखेंगे। बी ए एक्स कितनी बार आ रहा है, वो भी आपका एक्स एक ही बार आ रहा है। मतलब सारे ही वेरिएबल, चाहे ए एक्स ए हो, बी हो, सी हो, एक्स हो, वाई हो, जेड हो, सब एक एक बार आ रहा है, तो सब एज इट इज लिखे जाएंगे। मैं इसको ए बी सी एक्स वाई जेड इस तरीके से लिख सकती हूँ, ठीक है। और ऐसे भी नहीं लिखना तो मैं इसको एज इट इज भी छोड़ सकती थी, ए एक्स बी वाई सी जेड, ये भी सेम है, ये भी सेम है, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। तो आपका चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, बात एक ही है, बट वो थोड़ा सा अच्छा सा लग रहा था, ठीक है। एबीसी और एक्स वाई जेड एक साथ हो गए, तो इस तरीके से मैंने लिख दिया। अदरवाइज आप इसको यहाँ पर भी क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। आई होप इट इज क्लियर, कोई परेशानी दिक्कत नहीं। चलिए नाउ देखो, उन्होंने भी यही किया है, उन्होंने भी यही किया है, 30 ए बी सी एक साथ रखे हैं और वाई एक्स वाई जेड एक साथ रखे हैं, ठीक है। नाउ अब उसके बाद में सेकंड वाला भी हो जाएगा, सबकी क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर कोई वो तो है नहीं, कांस्टेंट तो है नहीं, कांस्टेंट क्या है, सिर्फ 1 है आपका, ठीक है। तो 1 है तो 1 ही रहेगा, 1 की मल्टीप्लाई 3 टाइम्स करेंगे। नाउ अब इनकी मल्टीप्लाई करनी है हमें साथ में, सो कैसे करेंगे, एम स्क्वायर एन इंटू एन स्क्वायर पी इंटू में पी स्क्वायर कितना एम। सो देखो एम कितनी टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स, एम की पावर यहाँ 1 है, यहाँ पे भी एम की पावर 1 है, तो एम की पावर टोटल पावर कितनी हो जाएगी 2। ऐसे ही एन कितनी टाइम्स आ रहा है, एन आपका 2 टाइम्स आ रहा है, यहाँ पे n की पावर 1 है, यहाँ पे n की पावर 2 है, तो n की पावर कितनी हो जाएगी, टोटल 3 हो जाएगी। ऐसे ही ये p है, p कितने टाइम आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है, ये p की पावर 1 है, यहाँ पे p की पावर 2 है, तो p की टोटल पावर कितनी हो गई 3, p की टोटल पावर कितनी हो गई हमारी 3 हो गई टोटल पावर। तो ये कितना आ जाएगा, m स्क्वायर n की पावर क्यूब, और आपका ये इसकी पावर भी कितना, ये भी ये m स्क्वायर है बेटा, ये m स्क्वायर और एक m की पावर यहाँ पर है, तो ये 3 आ जाएगा, कितना आएगा आपका 3 आ जाएगा। तो m की पावर भी 3, n की पावर भी 3 और p की पावर भी कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, वॉल्यूम हो जाएगी। सो देखो कितनी वॉल्यूम आ रही है, m क्यूब n क्यूब और साथ में क्या p क्यूब। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि हमें मल्टीप्लाई करनी है एम स्क्वायर एन इंटू एन स्क्वायर पी इंटू पी स्क्वायर एम की। सो एक साथ जो जैसे लाइक वाले पावर वो है वेरिएबल है, एक साथ रखते हैं, एम वाले एक साथ रखेंगे। यहाँ पे एम स्क्वायर है, एम स्क्वायर की मल्टीप्लाई किसमें करो, एम में करो, ठीक है। फिर ये एन स्क्वायर एन है, एन वाले में एक और एन बचता है, ये एन स्क्वायर एक साथ रख लो। ऐसे ही फिर पी है, ये पी एक है, और ये यहाँ पे पी की पावर कितनी है 2 है, इनको एक साथ रख लो। अब जो है कैलकुलेशन करना इजी हो जाएगा। देखो ये m की पावर 2, यहाँ पे m की पावर 1, तो टोटल पावर कितनी, बेस से में तो पावर ऐड हो जाती है, तो 2 + 1 3। ऐसे ही ये आपका n में ये पावर 1 ये 2, तो n की पावर टोटल कितनी हो जाएगी 3। ऐसे ही p की पावर ये 1 ये 2, तो p की पावर भी कितनी हो जाएगी 3। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, राइट। चलिए नाउ थर्ड पार्ट भी हो जाएगा इसी तरीके से, ठीक है। नाउ हम नेक्स्ट चलेंगे एंड एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एंड एक्सरसाइज 8.2 में वी विल टेक फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मोनोमियल। आपको कुछ मोनोमियल्स गिवन है और आपको क्या करना है, उनका प्रोडक्ट निकालना है। सो चलिए निकालते हैं, फर्स्ट लेते हैं। फर्स्ट में 4 × 7p, दोनों मोनोमियल की क्या करनी है, मल्टीप्लीकेशन करनी है। तो 7 4 जा कितना होता है आपका 28, और साथ में p है आपका, तो कितना हो जाएगा 28p, राइट। ऐसे ही सेकंड की भी मल्टीप्लाई हो जाएगी। सेकंड में एक मोनोमियल है 4p और एक मोनोमियल है आपका कितना 7p। सो देखो
ये माइनस में है, ये प्लस में है, माइनस प्लस कितना हो जाता है प्लस। और मल्टीप्लीकेशन में हम हमेशा जो साउंड आती है ना साइन की, वो ही साइन हम रखते हैं। माइनस प्लस माइनस साउंड आ रही है तो यहाँ पर भी माइनस ही रखेंगे। ठीक है, जैसे वहां पे क्या होता था एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या होता था कि जो भी नंबर बड़ा होता था उसका साइन आता था। ठीक है, तो यहाँ पे तो ऐसे 7 बड़ा है, 7 का साइन प्लस में है तो यहाँ तो प्लस आना चाहिए, नहीं वो सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन में होता था कि जो नंबर बड़ा होता था उसका ही साइन हम जो है लगाते थे। लेकिन मल्टीप्लीकेशन या फिर डिविजन में क्या होता है कि जो भी साउंड आती है वही साइन लिखते हैं हम। माइनस प्लस माइनस होता है ना, तो माइनस ही लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, नाउ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 7 जा कितना होगा, 4 7 जा अगेन कितना हो जाएगा 28। नाउ अब p, यहाँ पर भी p बचा और यहाँ पर भी p बचा, p इंटू p करेंगे, ये p की पावर 1, ये भी p की पावर 1 है, तो बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, तो ये आएगा माइनस के 28p स्क्वायर। राइट, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलिए नाउ लेट्स टेक वन मोर पार्ट, थर्ड पार्ट और लेंगे, तो दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 4p की मल्टीप्लाई किससे करनी है 7pq से। ठीक है, तो करेंगे, ये माइनस में ये प्लस में, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस रखेंगे, 4 7 का कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। ये p की मल्टीप्लाई p में करेंगे और साथ में लास्ट में क्या बचता है q है आपका, तो -28, ये p की पावर 1, यहाँ पे भी p की पावर कितनी है 1, तो जब बेस सेम होता है तो पावर्स क्या हो जाती हैं ऐड हो जाती है, तो 1 प्लस 1 यानी कि p की पावर कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, और साथ में क्या आ रहा है q आ रहा है, तो आंसर विल बी -28p स्क्वायर q। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। नाउ रेस्ट ऑफ द पार्ट यू कैन डू योरसेल्फ। राइट, चलिए नाउ विल टेक सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल विद द फॉलोइंग पेयर ऑफ मोनोमियल्स एज देयर लेंथ एंड ब्रेथ। आपको जो है क्या करना है रेक्टेंगल का एरिया निकालना है अगर इन मोनोमियल को हम जो है एज अ लेंथ और ब्रेथ माने, यानी कि ये मोनोमियल गिवन है, इसको लेंथ के बराबर लेंगे और इसको ब्रेथ के बराबर लेंगे, तब एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, जल्दी जल्दी बताओ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। हाँ क्या बोल रहे हो, क्या होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इनटू ब्रेथ, यस दैट्स करेक्ट। ठीक है, सो लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, लेंथ क्या है हमारा, लेंथ की जगह हमें गिवन है p और ब्रेथ कितनी गिवन है हमें q, तो कितना हो जाएगा p q। ठीक है, ऐसे ही हमारा लेंथ की जगह ये गिवन है, ब्रेथ की जगह ये गिवन है, तो उसको सेकंड पार्ट में क्या करेंगे, सेकंड पार्ट में जब हम एरिया निकालेंगे तो वो हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ की जगह पे गिवन है हमारा 10m और ब्रेथ की जगह पे कितना गिवन है 5n, तो कांस्टेंट की मल्टीप्लाई कांस्टेंट में करेंगे, 5 10 का कितना हो जाएगा हमारा 50, 5 10 का 50, और m की मल्टीप्लाई n में करेंगे तो कितना आ जाएगा mn। ठीक है, सो इस तरीके से बाकी के सारे पार्ट्स भी हो जाएंगे। राइट, लेट्स टेक वन मोर पार्ट, इसका एरिया निकालेंगे, ये लेंथ के बराबर ये ब्रेथ के बराबर, तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना 20x स्क्वायर की मल्टीप्लाई किस में करेंगे 5y स्क्वायर में, सो कांस्टेंट की तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, 20 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 100, सर बाद में क्या बच रहा है आपका x स्क्वायर और y स्क्वायर। ठीक है, सो इसी तरीके से बाकी के सारे क्वेश्चंस भी हो जाएंगे, रेस्ट ऑफ द पार्ट यू कैन डू योरसेल्फ। राइट, ओके ठीक है, सो हम आगे बढ़ेंगे। नाउ विल टेक क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है कंप्लीट द टेबल ऑफ प्रोडक्ट। आपको जो है टेबल कंप्लीट करनी है और क्या करना है आपको प्रोडक्ट करना है। सो देखो आपको पहला मोनोमियल गिवन है यहाँ पर और सेकंड मोनोमियल्स गिवन है आपको इस तरीके से। ठीक है, तो आपको क्या करना है मल्टीप्लाई करनी है फर्स्ट मोनोमियल की सेकंड मोनोमियल में। सो देखो फर्स्ट मोनोमियल है 2x, 2x की जब 2x में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4x स्क्वायर। देखो 2x की जब मल्टीप्लाई करेंगे 2x में, 2 2 का कितना होता है 4, और x की मल्टीप्लाई जब x में करेंगे तो कितना आएगा x की पावर 1, x की पावर 1 बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी, तो कितना आएगा हमारा आंसर 4x स्क्वायर। ठीक है, सो इसी तरीके से बाकी की टेबल्स भी हमें क्या करनी है, हमें कंप्लीट करनी है। सो चलिए करते हैं। वो फर्स्ट मोनोमियल है माइनस के 5y और सेकेंड ये मोनोमियल है, सेकेंड मोनोमियल है हमारा क्या 2x। तो देखो जब माइनस के 5y की मल्टीप्लाई प्लस के 2x में करेंगे, माइनस 5y की मल्टीप्लाई 2x में करेंगे, माइनस प्लस कितना होता है माइनस, 5 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 5 2 जा कितना होता है 10, और y की जब x में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा yx। ठीक है, तो आंसर आएगा माइनस के 10yx इस तरीके से। ठीक है, नाउ 3x की मल्टीप्लाई किसमें करेंगे 2x में करेंगे, 3x स्क्वायर की मल्टीप्लाई कर रहे हैं x में, तो 3 तो एज इट इज रहेगा क्योंकि 3 1 जा कितना होता है 3। नाउ ये x स्क्वायर है और ये आपका x है,
ठीक है, बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती है। ये पावर कितनी है भाग, बेस सेम पावर ऐड, यानी कि एक्स की पावर कितनी हो जाएगी 3। तो आंसर विल बी हमारा ये, अच्छा 2x है, ये कितना था 2x है आपका, कितना है 2x है, तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, 3 2 जा कितना आ जाएगा 6, और ये बेस सेम पावर ऐड हो जाएंगे तो कितना आएगा हमारा आंसर 6x³ इस तरीके से। ठीक है, नाउ इस -4x की मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 2x में करेंगे। जब माइनस के 4x की मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 2x में करेंगे, तो माइनस प्लस कितना हो जाता है माइनस, 4 2 जा कितना हो जाएगा 8। अब ये x है, ये भी यहाँ पे x है, और ये साथ में कितना है y। तो बेस सेम है एक्स एक्स, तो पावर्स क्या हो जाती है ऐड हो जाती है, और ये y हमारा एज इट इज। तो आंसर आएगा माइनस के 8x² y। तो आई होप ये किस तरीके से हम कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना, अब आपका आता है ये फर्स्ट मोनोमियल है आपका क्या, -7² y, एंड ये सेकंड मोनोमियल है हमारा कितना 2x। तो जब हम 7x² y की मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, हम करेंगे 2x में, तो क्या आएगा देखो 7 2 जा कितना हो जाएगा 14, ये x² है। ठीक है, ये साथ में ये वाला x रख लेंगे, लाइक टर्म्स एक साथ रखेंगे ना, और ये y इधर रखेंगे। ठीक है, तो ये बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी, 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, और साथ में कितना y, राइट। तो ये आ जाएगा 14x³ साथ में कितना आपका y। ठीक है, नाउ अब आपका लास्ट है ये आपका -9x² y² की मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, हमारे 2x में। ठीक है, 2x में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस कितना हो जाएगा हमारा माइनस हो जाएगा, है ना। ऐसे ही 9 2 जा कितना हो जाएगा हमारा 18 हो जाएगा। ये x² की मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, ये x साथ में रखेंगे, और ये साथ में y² है हमारा। ठीक है, तो माइनस, ये बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती हैं ऐड हो जाती हैं, सो ये पावर कितनी हो जाएगी 3, और y² एज इट इज रहेगा। तो आंसर आएगा माइनस के 18x³ y²। ठीक है, सो इस तरीके से सारे क्वेश्चंस जो है वो हो जाएंगे, राइट। नाउ लेट्स टेक वन मोर पार्ट, इसको करते हैं। अब ये आपका फर्स्ट मोनोमियल, ये आपका यहाँ पे सेकंड मोनोमियल, इन दोनों की क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। सो जब 2x की मल्टीप्लाई हम करेंगे माइनस के किसमें, 2x की मल्टीप्लाई माइनस के 5y में करेंगे, सो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 2 5 जा कितना हो जाएगा 10, और साथ में x और y है, क्योंकि दोनों ही डिफरेंट टर्म्स हैं, लाइक तो कुछ भी नहीं, एक जैसी तो नहीं है, x भी अलग है y भी अलग है, तो एज इट इज लिख के जाएंगे x y। ठीक है, तो ये आएगा माइनस के 10x y। ठीक है ना, इस तरीके से फिर इस वाला, ये आपका मोनोमियल है, ये मोनोमियल है, तो -5y की मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, आपका माइनस के 5y में। सो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, एंड 5 5 जा कितना हो जाएगा 25, और ये y इंटू वाई साथ में रहे आपके, और जब बेस सेम होती है तो पावर्स क्या हो जाती है ऐड हो जाती है, तो पावर क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। सो आंसर विल बी आपका 25y²। ठीक है, इस तरीके से ना, एक इन्होंने ऑलरेडी करके आपको दिखाया हुआ है, जब 3x² की मल्टीप्लाई आप करेंगे किसमें माइनस के 5y में, जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस माइनस कितना हो जाता है माइनस, एंड 3 5 का कितना हो जाता है 15, और साथ में ये x² और ये y है, दोनों ही अलग अलग टर्म्स है, तो एक साथ ऐसे ही एज इट इज लिखी जाएंगे, तो हमारा आंसर आएगा माइनस के 15x² y। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। फिर ये आपका -4x की मल्टीप्लाई -4xy की जो मल्टीप्लाई करेंगे वो करेंगे किसमें माइनस के 5y में, राइट। माइनस माइनस कितना हो जाता है प्लस हो जाता है, 5 4 का कितना हो जाएगा 20, x इसमें तो x वाली टर्म है, इसमें नहीं है तो x तो एज इट इज रहेगा, इसमें भी y की टर्म है और इसमें भी y की टर्म है, तो जब बेस सेम होता है तो पावर्स क्या हो जाती हैं ऐड हो जाती हैं, तो y की पावर कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। सो ये आएगा आपका 20xy²। ठीक है, नेक्स्ट ले लेते हैं क्वेश्चन। फिर आपका 7x² y की मल्टीप्लाई आपको किसमें करनी है माइनस के 5y में करेंगे। सो ये आपका 7 5 जा 35, प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस, 7 5 जा कितना हो जाएगा हमारा 35, x² इसमें x² की कोई टर्म नहीं है तो x² तो एज इट इज रहेगा, इसमें y की टर्म है इसमें भी y की टर्म है, जब बेस सेम होता है तो पावर्स क्या हो जाती हैं ऐड हो जाती हैं, तो ये 1 पावर और 1 पावर कितना हो जाएगा 2 पावर। ठीक है, तो आंसर आएगा माइनस के 35x² और y²। आई होप इट इज क्लियर। सिर्फ आपको क्या करना है मल्टीप्लीकेशन ही करनी है दो मोनोमियल की। नाउ माइनस के 9x²
और वाई स्क्वायर की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 5y में, तो माइनस माइनस कितना प्लस, 9 5 कितना हो जाएगा 40, ये इसमें एक्स स्क्वायर की टर्म है, इसमें एक्स स्क्वायर की टर्म है नहीं, तो ये एक्स स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा। देखो इसमें वाई स्क्वायर की टर्म है, यहाँ पे भी वाई स्क्वायर की टर्म है, यहाँ तो जब बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती है ऐड, ये वाई स्क्वायर है, ये वाई की पावर 1 है, तो पावर ऐड हो जाएंगी, 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, तो आंसर विल बी 40x² वाई क्यूब। ठीक है, इसी तरीके से बाकी की टेबल्स भी क्या हो जाएगी हमारी, वो भी कंप्लीट हो जाएगी, इसको भी कंप्लीट करेंगे, ये वाला 2x की मल्टीप्लाई 3x² में करेंगे, फिर -5x की मल्टीप्लाई 3x² में करके, ऐसे इसी तरीके से सारे आंसर जो है रेस्ट ऑफ द पार्ट यू कैन डू योरसेल्फ। ठीक है, विल टेक क्वेश्चन नंबर 4। हम क्वेश्चन नंबर 4 लेंगे, उसमें क्या कहता है, obtain the volume of the rectangular boxes with the following length, breadth and height। वो आपसे कह रहा है कि आपको जो है रेक्टेंगुलर बॉक्स की क्या निकालनी है, वॉल्यूम निकालनी है, जहाँ पे आपको लेंथ ब्रेथ और हाइट क्या है ऑलरेडी गिवन है। सो जब रेक्टेंगुलर बॉक्स है दैट मीन्स वो किस शेप का हो गया होगा, वो शेप का हो गया होगा क्यूबॉइड का, और क्यूबॉइड की वॉल्यूम हमें पता है कितनी होती है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। और अगर नहीं पता है तो आप याद कर सकते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितनी होती है, वो होती है हमारी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, क्योंकि जो हमारा मेंसुरेशन वाला चैप्टर होगा उसके अंदर हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, नाउ लेंथ गिवन है हमें कितना 5a, ब्रेथ गिवन है हमें 3a², और हाइट कितना गिवन है हमें 7a की पावर 4। सो देखो कांस्टेंट की मल्टीप्लाई कांस्टेंट में करेंगे, 5 3 आपका कितना आएगा 15, ठीक है, और 15 7 हमारा कितना हो जाएगा 105। ठीक है, ये हो गया। अब ये एक यहाँ पर a है, यहाँ a² है, और यहाँ पे a कितना है 4, दैट मीन्स a इंटू a² इंटू a की पावर 4, सबके बेस सेम है ना, तो पावर्स क्या हो जाती हैं ऐड हो जाती हैं, ये पावर यहाँ पे 1 है, सो 1 और 2 3, 3 और 4 कितना हो जाएगा आपका 7, तो आंसर विल बी 105 a की पावर कितना 7, तो वॉल्यूम कितना आएगा 107 a की पावर कितना हमारा 7, 105 a की पावर कितना 7। ठीक है, इस तरीके से सबकी ही वॉल्यूम हम जो है क्या करेंगे निकाल देंगे, सब में हमें जो है लेंथ ब्रेथ हाइट जो है वो ऑलरेडी क्या है गिवन है, राइट। चलिए नाउ फिर इसकी करेंगे, इसकी वॉल्यूम निकालेंगे, तो तीनों की क्या करेंगे मल्टीप्लीकेशन करेंगे, है ना, ये 4q इंटू कितना 8r, तो सबकी क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सो कांस्टेंट की कांस्टेंट में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 8, 8 8 कितना हो गया 64। नाउ ये साथ में p q r, और तो तीनों ही क्या है आपके डिफरेंट वेरिएबल्स है, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है, तो साथ में इसको जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो आएगा आपका 64, तो आ ही गया था पी क्यू आर ऑलरेडी। ठीक है, क्योंकि कोई सी भी टर्म रिपीट नहीं हो रही है कि आपका जो है पावर्स जो है वो ऐड होंगी, बस पी क्यू आर है, पी क्यू आर की जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो पी क्यू आर ऐसे ही तो लिखेंगे उसको, राइट। इसी तरीके से बाकी के पार्ट्स भी आप लोग कर सकते हैं, राइट। We'll take question number 5। क्वेश्चन नंबर 5 लेंगे एंड उसका फर्स्ट पार्ट लेंगे obtain the product of। प्रोडक्ट का मतलब क्या है, हमें मल्टीप्लीकेशन करनी है। ठीक है, तो देखो ये तीन आपको मोनोमियल गिवन है, इनकी क्या करनी है आपको मल्टीप्लाई करनी है। तो चलिए करते हैं, एक्स वाई की मल्टीप्लाई वाई जेड में और उसकी मल्टीप्लाई जेड एक्स में, तीनों मोनोमियल की मल्टीप्लाई। सो देखो यहाँ पर ये वाला एक्स और ये वाला एक्स एक साथ रखेंगे, ठीक है, ऐसे ही ये वाला वाई और ये वाला वाई एक साथ रखेंगे, ऐसे ही ये वाला z और ये वाला z क्या करेंगे एक साथ रख लेंगे। ठीक है, नाउ इन दोनों का बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती हैं ऐड हो जाती हैं, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, ऐसे ही ये बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी, 1 + 1 कितना हो गया 2, ऐसे ही ये बेस सेम है पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, तो आवर आंसर विल बी x² y² z²। सो आंसर क्या आएगा हमारा, आंसर आएगा x² y² z²। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर, कोई परेशानी दिक्कत समस्या नो। चलिए विल टेक सेकंड पार्ट देन। ये देखो a की मल्टीप्लाई करनी है -a² और इनटू में क्या रखा हुआ है a³ रखा हुआ है, सो सबका ही बेस सेम है। ठीक है, देखो लेकिन ये माइनस में है तो प्लस माइनस क्या हो गया माइनस हो गया, और माइनस प्लस क्या हो गया माइनस हो गया। देखो पहले इन दोनों की करेंगे, प्लस माइनस माइनस, ये बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती हैं ऐड, ये पावर है 1 ये पावर है 2, तो कितना हो गया हमारा a³। अब साथ में बचा है ये लास्ट वाला a³। ठीक है, नाउ माइनस प्लस कितना हो जाता है माइनस, ये बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, 3 + 3 कितना हो जाएगा 6, तो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा माइनस के a की पावर 6। ठीक है,
आई होप इट इज क्लियर. ओके, नाउ लेट्स टेक थर्ड पार्ट लेंगे. उसमें आपको गिवन है 2 इंटू कितना गिवन है 4y, ए इंटू गिवन है आपको 8y² और इंटू में गिवन है आपको कितना 16y³. अब आपको जो है 4 मोनोमियल यहाँ पे गिवन है, तो कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे फिर इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे. डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो तो हम थोड़ा शॉर्ट में चलेंगे. पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे. 2 4 जा कितना होगा 8 और साथ में क्या है हमारा y है. ठीक है, ऐसे ही इन दोनों को एक साथ सॉल्व करेंगे तो आपका ये आएगा 6 8 48, 8 1 8, और ये आपका आएगा 128. कितना आएगा आपका 128, राइट. और ये बेस सेम है, दोनों तो पावर्स ऐड हो जाएगी. y² इंटू वाई की पावर 3 है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी. y की पावर कितनी आ जाएगी आपकी 5. ठीक है, इस तरीके से आप क्या करेंगे, अब इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, राइट. 8 की मल्टीप्लाई 128 में करेंगे, सो करिए 8 8 64, 8 2 16, 16 एंड 6 होगा 22, 8 1 8 एंड 2 कितना हो जाएगा आपका 10. सो 1024 हो जाएगा आपका आंसर. और ये y की मल्टीप्लाई जब किस में करेंगे, y की पावर 5 में करेंगे, तो जब बेस सेम होता है तो पावर्स कैसी हो जाती है, ऐड हो जाती है. ये पावर 1 ये पावर से 5, तो टोटल पावर कितनी हो जाएंगी आपकी 6. ठीक है, तो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा हमारा ये आंसर आएगा हमारा 1024 y की पावर कितना 6. ठीक है, सो ये हमारा आंसर आ गया है. ठीक है, सो इसी तरीके से रेस्ट ऑफ द पार्ट यू कैन डू योरसेल्फ, कोई परेशानी नहीं होगी. ठीक है, ओके, चलिए सारे ही पार्ट्स हो जाएंगे इजीली. हम चलेंगे आगे की तरफ. सो कि यहाँ पे क्या हो जाती है आपकी एक्सरसाइज, क्या हो जाती है खत्म हो जाती है आपकी सेकंड एक्सरसाइज 8.2 यहाँ पर क्या हो जाती है खत्म हो जाती है. एंड इफ यू डू हैव एनी प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, राइट. एंड ऑल्सो प्लीज लाइक एंड शेयर ऑल्सो टू योर फ्रेंड्स, टू योर फैमिली. ठीक है, and till then stay tuned for next video. Have questions, feel free to ask anytime, and looking forward to a great year ahead.